Hello students, I am Shiv Shankar. Today we are discussing a chapter Mughal Empire, chapter 4 History, class 7th. हमने जो अभी तक पढ़ा था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने अभी तक पढ़ा था बाबर और उसकी आत्मकथा जो उसने लिखी थी। हुमायूं के बारे में पढ़ा था जो उसका लड़का था बाबर का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है, जो मतलब इनके बीच में राज किया था हुमायूं के और बाबर के। फिर उसके बाद हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और अकबर का टेरिटरियल एक्सपेंशन पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़ी थी राजपूतों के साथ कैसी थी, ठीक है। फिर पढ़ी थी हमने नोबिलिटी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन क्या होता है? धर्म। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो स्टार्ट करते हैं रिलीजन। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे टैब करके और पहले वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको पता चल जाए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में और आगे की डिटेल का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलीजन। रिलीजन पढ़ेंगे हम और फिर उसके बाद जहांगीर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी शुड स्टार्ट। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो देखो चलते हैं। अकबर वाज नोन टू हैव फॉलोड ए वेरी लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। अकबर के बारे में बता रखा है कि अकबर मानता था और फॉलो करता था कि स्वतंत्र और खुले दिमाग से धर्म की नीति को मानता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो धर्म वरम की बातें होती है ना, वो उसके लिए वो कोई तरह का किसी तरह का बंधन नहीं लगाता था, ठीक है। वो कहता था जिसका जो मन करे उसको वो मानने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ एंड सोशल क्लासेस इक्वली। वह सभी धर्मों के लोगों को, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बराबर ट्रीट करता था। मतलब उसके लिए सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है, कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ही फॉलोड ए पॉलिसी रिलीजियस टॉलरेंस एंड वॉन द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ द हिंदू, ठीक है। और वो धर्म के बारे में ऐसी पॉलिसी थी कि जिससे मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े और जिसकी वजह से वो हिंदुओं की सपोर्ट भी उसको मिलती रहे, ऐसी उसकी सोच थी, ठीक है। तो ही एबोलिस्ट द जाजिया। ही एबोलिस्ट का मतलब होता है मिटा देना या नकार देना या मना कर देना। ही एबोलिस्ट द जजिया एंड द प्लीग्राम टैक्स। उसने प्लीग्राम होता है मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं ना, कहीं घूमने जाते हैं, उसके बारे में होता है। तो उसने जो तीर्थ यात्रा का जो उसका वो था, मतलब घूमने का जो प्लान था, उसको भी उसने टैक्स फ्री कर दिया था। कोई भी धर्म का आदमी कहीं पर भी घूमने जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विच ऑल नॉन मुस्लिम हैड टू पे। ही गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू हिज हिंदू वाइफ, ठीक है। और उसने जो उसकी हिंदू पत्नियां थी उनको भी उसने पूरी धर्म की आज़ादी दी हुई थी कि वो कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, या मान लो उनको ज़बरदस्ती नहीं थी कि आपको मुस्लिम धर्म ही अपनाना पड़ेगा। हाउ एवर फिर भी ही वांट अपसेट टू नैरो माइंडनेस ऑफ द उलेमा। उलेमा उसकी कोई वाइफ थी उससे वह बहुत टेंशन में रहता था। क्यों रहता था? उसको ऐसा लगता था कि भाई ये कुछ मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लगता था कि सबको इक्वली ट्रीट कर रहा था। हु डिसलाइक हिज पॉलिसी। वह उसकी पॉलिसी को डिसलाइक करती थी। ऑफ इक्वली ट्रीटमेंट फॉर हिंदूज। जिस कौन सी पॉलिसी को? जिसमें वो हिंदुओं को बराबर ट्रीट करता था। ही ऑब्जर्व द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ऑल कम्युनिटीज। वह धार्मिक जो मतलब फेस्टिवल थे उनका सभी का क्या करता था, उनको ध्यान से देखता था और समझता था। अकबर का ऐसा विश्वास था इन द पॉलिसीज ऑफ सुल्क इन कुल, विच मीन्स यूनिवर्सल पीस और पीस विद ऑल। उसका मतलब वो यूनिवर्सल पीस या फिर पीस सबके साथ। जो उसकी नीति थी ना, पॉलिसी थी शुल्क ए कुल, उसका मतलब है कि भाई यूनिवर्सल शांति रहे, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। ही एब्जॉर्ब्ड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ ऑल फेथ। मतलब उसके यहाँ पे सभी धर्म समावेशित थे, मतलब सभी धर्म में बराबर की वो थी, इज्जत थी। ऑल कम्युनिटी वर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑफ वर्शिप एंड प्रोपेगेटेड देयर रिलीजन पीसफुली। सभी धर्मों को आज़ादी थी कि सभी अपनी बिल्डिंगें और अपना धर्म को माने और किसी भी तरीके से वो उसका पालन करें। अकबर was drawn to technique of various religion and tried to understand their diverse belief, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई? देखो, इसका मतलब हो गया अकबर जो है वो टीचिंग्स ऑफ वेरियस रिलीजन, सभी धर्मों की टीचिंग्स लेता था या समझता था। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डाइवर्स बिलीफ। और उनके डाइवर्स का मतलब होता है जो उनके अलग अलग हैं,
अलग अलग जो विश्वास हैं उनको ध्यान से सुनता और समझता। जैसे हिंदुओं के कुछ अलग विश्वास होंगे, मुस्लिमों के कुछ अलग होंगे, तो उन सभी धर्मों के बारे में वो सोचता और समझता था। ही प्रोपाउंडेड द दीन इलाही, प्रोपाउंडेड दीन इलाही, ठीक है, वो फैला रहा था मतलब दीन इलाही और द डिवाइन फेथ, मतलब जो दैविक पूजा थी या विश्वास था उसमें, विच ट्राइड टू कंबाइन द एलिमेंट ऑफ ऑल मेजर रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरोस्ट्रियनिज्म, ठीक है। तो इन सभी धर्मों को वो चाहता था कि इनका एक कंबाइन वो हो जहाँ पे सभी की बैठक हो और सभी एक साथ धर्म की चर्चा करें। द ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टेब्लिश रिलीजियस ऑर्डर दैट वुड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी, जिसकी वजह से भाई विश्व में एकता और भाईचारे का पाठ आएगा। इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई सभी धर्मों के आदमी एक जगह पे बैठ के अपने आपस की बातों की चर्चा करें और एक दूसरे के साथ अपने मतलब जो पूजा पाठ के विचार हैं उनकी क्या नाम है, एक दूसरे को मतलब बताएं भाई हमारे अंदर ऐसा है, हमारे अंदर ऐसा है, तो ताकि हम एक दूसरे की बातों को और भावनाओं को समझ सकें, जिससे भाईचारा बढ़े, ठीक है। इस तरह की उनकी सोच थी। इट वॉज ए डॉक्ट्रिन दैट एक्सप्लेन दैट द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन्स वाज द सेम। उनका ऐसा मानना था कि भाई जो मुख्य सत्य है वो सभी धर्मों में एक ही है, और बात भी सही है भाई, सबका यही जानना है कि भाई हम यहाँ पे आए कैसे और कैसे पैदा हुए, तो जो मेन थिंग है वो एक ही तरीके से है, भगवान ने सबको एक ही तरीके से पैदा होना सिखाया है, ठीक है। बाद में हम अपने विचारों के ऊपर जो भी है वो जैसे सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। इट वॉज मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एडवोकेट काइंडनेस, कंपेशन, पीटी, प्रूजेंसी। देयर वॉज नो रिलीजियस बुक और प्रीस्टली सिस्टम फॉर दिस डॉक्ट्रिन। उन्होंने अपना एक मतलब अलग से डॉक्ट्रिन बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें दी। अब कंपेशंस, कंपेशंस का क्या मतलब होता है, देखो जो ये वर्ड है ना ये हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दया या सहानुभूति, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि भाई दया की भावना जो है वो सभी धर्मों में होनी चाहिए। फिर पाइटी, पीटी या पाइटी जो भी आप बोलो, इसका मतलब होता है ईश्वर भक्ति या भगवान की किसी भी परमात्मा की पूजा करना, ठीक है, वो पीटी में आ गया। फिर प्रूजेंसी, प्रूजेंसी का क्या मतलब होता है बुद्धिमानी। तो मतलब ये तीनों गुण होने चाहिए हर धर्म के अंदर, ठीक है। और ये एक नीचे तुम्हारे को फोटो दिखा रखा है, इस फोटो में बता रखा है कि भाई किस तरीके से वो पूजा वूजा करते थे। ए मिनिएचर शो अकबर इन कन्वर्सेशन विद जीसस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म की चर्चाएं होती थी। डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन रिलीजियस इश्यूज वर एनकोरेज्ड। अब देखो जो डिबेट का मतलब होता है धार्मिक बातचीत या बहस, डिस्कस ऑन रिलीजियस स्टेटस वाज इनकरेज, उसको बढ़ावा दिया जाता था, धर्म की चर्चाओं का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। अकबर बिल्ड द इबादत खान और द हाउस ऑफ वर्शिप, ठीक है। अभी खाना, इबादत खाना है ये, तो इबादत खाना या पूजा का घर, ये दो चीज़ें अकबर मानता था एट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में, वेयर मैटर्स ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजियस वर डिस्कस, जहाँ पे फिलोसफी और फिलोसफी का मैटर डिस्कस किया जाता। मैनी संस्कृत वर्क कमीशन बाय अकबर फॉर ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन। अब काफ़ी सारी संस्कृत की किताबें हैं जो दूसरी क्या नाम है अकबर की भाषा में ट्रांसलेट की जाती थी, मतलब पर्शिया की भाषा में अकबर ने ट्रांसलेट करवाई थी। एट फतेहपुर सिकरी ए मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज सेटअप फॉर दिस वर्क। इस काम के लिए फतेहपुर सिकरी में उसने एक मतलब ऑफिस बनाया था जिसको मकतब खाना बोला जाता था, या फिर ट्रांसलेशन ब्यूरो कहा जाए जिसको, ठीक है। ट्रांसलेशन यानी वहाँ पे भाषा को बदला जाता था, यानी संस्कृत से पर्शियन भाषा में किताबें लिखी जाती थी, ठीक है। फिर जैसे कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, महाभारत, रामायण, लीलावती एंड यज्ञवष्ठती वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शिया, जो संस्कृत से पर्शिया में ट्रांसलेट की थी क्योंकि पर्शिया उनकी मदर टंग थी। द रजमान मजा पर्शियन ट्रांसलेशन फ्रॉम द महाभारता इंक्लूड ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन फ्रॉम द महाभारता, ठीक है। तो ये महाभारत की बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की हुई थी, ठीक है। कौन सी ये रजम नमा जो भी है भाई। दिस शोज दैट लिबरल रिलीजियस बिलीफ ऑफ अकबर, ये दिखाता है कि भाई अकबर जो है वो धर्म की चर्चा के बारे में खुलकर बातचीत करते थे, ठीक है। उन्हें जो अच्छा लगा उसको उन्होंने पर्शिया में ट्रांसलेट कराया ताकि पर्शियंस भी इसका फायदा उठा सकें। अकबर नेवर फोर्स्ड एनीवन टू कन्वर्ट टू न्यू फेथ, अकबर किसी को फोर्स नहीं करता था कि भाई वो एक धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप को बदल लें।
दीन ए लाई डिड नॉट बिकम पॉपुलर एंड लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस आफ्टर अकबर डेथ इन 1605 CE। 1605 में मतलब उन्होंने अकबर मर गए, मतलब कहने का मतलब है। अकबर रिजाइन वाज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर का जो समय था वो बहुत ही अच्छा था या सुनहरा था, ऐसा माना जाता है। ही इज रिमेंबर्ड एंड एडमायर एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल रूलर्स इवन टुडे। आज भी ऐसा कहा जाता है कि भाई मुगलों में जितने भी शासक हुए हैं सबसे अच्छे कौन थे? अकबर थे। अकबर को महान माना जाता है, रियलिटी का पता नहीं भाई, ठीक है, ये किताबों के हिसाब से है। फिर आ जाता है जहांगीर। जहांगीर भाई जो 1605 से 27 तक था, ठीक है। अब जहांगीर था कौन उसके बारे में देखो समझो। अभी तक हमने पढ़ा अकबर के बारे में, अकबर से पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले उसके मतलब दादा के बारे में, बाबर जो था उसके बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जहांगीर, तो मतलब ये पैतृक चल रही है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद उसका बेटा राज कर रहा है। प्रिंस सलीम द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, ये अकबर का सबसे बड़ा लड़का था। ascended द थ्रोन इन 1605 CE, ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जहांगीर, उसने अपने आप का नाम रखा जहांगीर। और कनकोर ऑफ द वर्ल्ड, या फिर विश्व का विजेता, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी एक किताब लिखवाई। देखो किताब लिखवाने के बड़े शौकीन थे सारे, सारे अपनी अपनी किताबें लिखवा रहे थे, इसने भी लिखवाई। इसने क्या लिखवाई? तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन, यह उस रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जहांगीर कंटिन्यू अकबर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जहांगीर ने अकबर की पॉलिसी एक्सपेंशन यानी बढ़ाने वाली कंटिन्यूस रखी। ही डिफीटेड, उसने हरा दिया द राणा ऑफ मेवाड़ इन 1615 CE। द रूलर ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड द स्योजरेनिटी। स्योजरेनिटी का क्या मतलब होता है भाई? स्योजरेनिटी का मतलब होता है किसी का शासन को स्वीकार कर लेना, मतलब किसी के अधीनता को स्वीकार कर लेना। जैसे मैं मान लो किसी को जबरदस्ती कहूँ तू मेरा नौकर है, और वो भाई मजबूरी में मान ले हाँ ठीक है जी मैं आपका नौकर हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरह की स्यूजरेनिटी हो गया वो, ठीक है, मतलब उसको जबरदस्ती अपना अधीन बना लिया ऑफ मुगल्स, मुगल्स के। तो इस तरीके से हुआ वहाँ पे। दिस इस्टेब्लिश द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स इन राजपूताना, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी अथॉरिटी मुगल के अंडर में चलेगी राजपूतों की, ठीक है। जहांगीर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिलीजन्स टॉलरेंस एंड पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जहांगीर ने भी जो पॉलिसी थी उसके पिताजी वाली, धर्म वाली, उसको चालू रखा, उसका शौकीन था। और आर्ट और आर्किटेक्चर, आर्ट मतलब फोटो वगैरह डिज़ाइंस वगैरह की चीज़ें, और आर्किटेक्चर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवाने का शौकीन था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली बाई हिज वाइफ नूर जहाँ, वह नूर जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। हु प्लेड ए मेजर रोल इन कोर्ट पॉलिसीज, कोर्ट पॉलिटिक्स, जो कि कोर्ट की पॉलिटिक्स में उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता था नूर जहाँ का। शी एंड हर फैमिली मेंबर्स हेल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वह उनकी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में। कॉइन्स वर स्टक इन हर नेम, सिक्के उसके नाम से चल रहे थे। एंड शी आल्सो गेव लैंड ग्रांट, और ज़मीन की ग्रांट भी वह प्रोवाइड करती थी। द फाइनली ईयर ऑफ जहांगीर रीजन शो ए पावर स्ट्रगल बिटवीन नूर जहाँ एंड जहांगीर सन, और अंत में नूर जहाँ और जहांगीर के जो लड़का था उसके अंदर मतलब पावर्स को लेकर भी झगड़ा होता था कि भाई ये मेरे अंडर में, ये मेरे अंडर में, इस तरह का। प्रिंस कुर्रम फॉर द थ्रोन, उसके बाद प्रिंस कुर्रम थ्रोन के लिए आया। अब देखो यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी भी आ चुकी थी इस टाइम पे, ठीक है। जहांगीर के समय में कौन सी आ गई थी? ईस्ट इंडियन कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी कम इन इंडिया इन 1600। इट सेंट 2 एम्बेसडर, उसने अपने 2 एम्बेसडर भेजे या 2 आदमी भेजे, सीधी बात में कहो तो, कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। द जहांगीर कोर्ट टू सिक्योर ट्रेड कंसेशन, जहांगीर का जो कोर्ट था उसने सिक्योर किया, पक्का किया ट्रेड कंसेशन, मतलब व्यापार में उन्हें कुछ रियायतें दी। ही गेव द इंग्लिश परमिशन टू सेटअप है ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत, उन्होंने उनको अंग्रेजों को सूरत में ट्रेड की फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे दी। बोला भाई ठीक है आप यहाँ पे मतलब बिजनेस कर सकते हो, सूरत में आप अपनी एक फैक्ट्री लगा लो, ठीक है। जहांगीर वाज ए लवर ऑफ नेचर एंड रिकॉर्डेड हिज मिंट ऑब्जर्वेशन इन द तुजिक ए जहांगीरी, वह मतलब प्रकृति का बड़ा शौकीन था और उसने सारी चीज़ें बारीकी से उसके अंदर रिकॉर्ड करी थी। मिनट ऑब्जर्वेशन का मतलब बारीकी से। दिस बुक आल्सो टेल अस दैट जहांगीर वाज ए मैन ऑफ जस्टिस, यह किताब यह भी बताती है कि जहांगीर जो है वो जस्टिस को जो है बहुत अच्छे से मानता था, मतलब धर्म कर्म, मतलब किसी भी बात में वो किसी के साथ धोखा नहीं होने देता था। ही फॉर्मुलेटेड 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। ही डाइड इन 1627 CE एंड वाज सक्सेस्ड बाय प्रिंस कुर्रम,
और उसके बाद उसका लड़का आ गया था, वह मर गया था 1627 में, और उसके बाद उसका लड़का प्रिंस खुर्रम आ गया था। शाहजहाँ, अब आ गया शाहजहाँ। शाहजहाँ 1628 से 58 के बीच में आया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो औरंगजेब, जो 1658 से 1707 तक आया था, ठीक है। तो शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है प्रिंस कुर्रम ascended द मुगल थ्रोन इन 1628 CE एंड टुक द टाइटल ऑफ शाहजहाँ। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शाहजहाँ रीजन इज द पादशामा बाई अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। अब उसके बारे में जो उसका मेन सोर्स था वो पादशामा था, जो अब्दुल हामिद लाहौरी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक बिरनियर, मनुकी एंड तेवरनियर आल्सो, इनमें देखो भाई ट्रांसलेशन में अगर गड़बड़ हो तो आप एक बार दोबारा रीचेक कर लेना, क्योंकि मेरे को इतना अच्छे से ट्रांसलेट करना नहीं आता ये नाम, ठीक है। आल्सो लेफ्ट बिहाइंड वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग शाहजहाँ रूल्स द मुगल एम्पायर एंजॉयड एन एरा ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। बोल रहा है शाहजहाँ जब राज करता था तो मुगल एम्पायर एंजॉय करता था इरा ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब सुख शांति से रहते थे। शाहजहाँ वाज ए फर्म एंड कैपेबल रूलर एंड अकॉर्डिंग टू बिरनार ही रूल्ड लाइक ए फादर ओवर हिज फैमिली, और वह परिवार की तरह सभी अपनी जनता को पाल के रखता था। ये किसके हिसाब से? बिरनार, बिरनार जो लेखक आया था ना, उसके हिसाब से। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय एनेक्सिंग अहमदाबाद इन गुजरात, उसने क्या किया था, अपना जो था वो एम्पायर मतलब शासन है बढ़ा लिया था, ठीक है। एनेक्शन मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती अपने अधीन कर लेना, अहमदनगर और गुजरात में। ही आल्सो फोर्स द रूलर्स टू बीजापुर एंड गोलकोंडा, ठीक है, उसने बीजापुर और गोलकोंडा में भी शासन किया। ही एक्सेप्टेड द स्यूजरेनिटी ऑफ द मुगल्स, मुगल्स की मुगल्स मतलब उसने जो बीजापुर का गोलकुंडा था उन्होंने भी स्वीकार कर लिया किसको, मुगलों की स्यूजरेनिटी को। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्यूजरेनिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। शाहजहाँ बोट अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ओपनड अप ट्रेड इन आगरा, दिल्ली, लाहौर एंड अहमदनगर थ्रो ए वेल लेड नेटवर्क ऑफ रोड, इन्हें रोड वोड अच्छे से बनवा दिए और अच्छे से काम करने लग गए, ठीक है। और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसने काफ़ी सुधार किया। तो ही इज़ आल्सो रिनोड हिज एक्सटेंसिव पेट्रोनेज, तो मतलब जो उनका चलता आ रहा था उसको ही उसने अच्छे से क्या किया, मतलब पेट्रोनेज का क्या मतलब हो गया, उसका शौकीन था और वो उसी को अच्छे से उसने आगे बढ़ाया, ठीक है। ऑफ आर्किटेक्चर सम नोटेबल मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रीजन इंक्लूडिंग द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। ही एनकरेज पर्शियंस एंड संस्कृत लिटरेचर एंड पेट्रोनेज स्कॉलर इन हिज कोर्ट, तो ये सारे काम उनके कोर्ट में होते थे, ठीक है। ताजमहल और रेड फोर्ट और जामा मस्जिद उसने बनवाई थी, ऐसा मतलब किताबें बोलती हैं, रियल में पता नहीं, आजकल बहुत डिबेट होता है इनके ऊपर। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रूल ए वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज 4 सन्स, और अंत में उसकी जो राज था जब उसके मरने के बाद तो उसके 4 लड़कों में लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। कौन कौन थे? दारा शियोखो, शाह शुजा, मुराद एंड औरंगजेब, और अंत में फिर औरंगजेब ने ही इन तीनों को हरा करके औरंगजेब कम इनटू द थ्रोन इन 1658 CE by defeated his brother and getting his father imprisoned in the आगरा फोर्ट, अपने बाप को तो आगरा के किले में वो बना दिया, बंदी बना दिया, और अपने भाइयों को हरा दिया, ठीक है, अपने भाइयों को हरा दिया, और इस तरीके से वो क्या हो गए, मतलब ओ सॉरी औरंगजेब आकर के राज करने लगा। शाहजहाँ डाइड ए वर्चुअल प्रिजनर इन 1666, शाहजहाँ मतलब हार गया, और मतलब हार गया क्या, मर गया, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब आ गया, फिर औरंगजेब की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है भाई, ठीक है। अब औरंगजेब की कहानी क्या है? अभी तक तो देखो सबने अपने माँ बाप की पॉलिसी ही फॉलो की थी, औरंगजेब ने सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। देखो औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पर, एक तो ये अंतिम शासक था, रूल्ड फॉर 50 ईयर, जो 50 साल से राज कर रहा था। अंडर हिम द मुगल एम्पायर रिच्ड इट लार्जेस्ट एक्सटेंट थ्रो ही वाज ए कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो मतलब उसने अपने एम्पायर को बढ़ाया और अच्छा एक शासक भी था। ही रूल वाज मैरिड बाय रिवोल्ट एंड अप हेवल्स थ्रो आउट द किंगडम्स। अब वो क्या करता था, देखो भाई, सॉरी एक मिनट, अब वो आंदोलन करता था, और अप हेवल का मतलब होता है उसने खलबली मचा दी थी, ठीक है, थ्रू आउट द किंगडम्स, राजाओं में। औरंगजेब हैड टू डील विद द रिबेलियंस, वह विद्रोहियों के साथ डील करता था, ऑफ द जट, जट या जाट बोलते हैं इनको,
द सिख अंडर गुरु गोविंद सिंह, सिखों के साथ, एंड मराठाज अंडर शिवाजी, और जो शिवाजी के अंदर मराठा थे उनके साथ। ही आल्सो कंडक्टेड ए लॉन्ग कैंपेन, उसने लंबे वो चलाए कैंपेन, टू कनक्योर द डक्कन, डक्कन की घाटी को कब्जा करने के लिए। द रॉयल ट्रेजरी वाज डिप्लेटेड, अब जो शाही खजाना था वो खत्म होता चला गया। क्यों? क्योंकि लगातार युद्ध हो रहे थे, कॉन्स्टेंट वार्स। औरंगजेब डिड नॉट कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, हिज रीजन इज नोटेड फॉर स्ट्रिक्ट लॉ फॉरबिडन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। अब देखो यहाँ पे औरंगजेब ने मना कर दिया, भाई धर्म के लिए खुली आज़ादी नहीं है, जैसी पॉलिसी उनके बाप दादाओं की चल रही थी वैसी नहीं है। और उन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बनाए, कठोर कानून बनाए, क्या करने के लिए? अगर भाई कोई भी अपना धर्म के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है तो उसके लिए, मतलब अगर आप हिंदू हो तो दीवे वगैरह नहीं जला सकते थे, इस तरह के उसने स्ट्रॉन्ग थोड़े नियम बनाए। डांसिंग एंड सिंगिंग, मोहम्मद काजिम, आलिमगढ़, भीषण, ये दे रखे कुछ, आर द मेन लिटरेचर सोर्स फॉर द पीरियड, ये कुछ मेन सोर्स हैं। और उन्होंने डांसिंग पे, गाना गाने पर भी अपने धर्म में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी। तो ये था मतलब औरंगजेब, यहाँ पे आके कहानी ख़त्म हो जाती थी मुग़लों की। इसके बाद बोल रहा है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुग़लों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिटेल में बताएगा। इन देयर ब्रीफ रीजन बाबर एंड हुमायूं वर अनेबल टू पुट ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बाबर और हुमायूं का इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, स्ट्रक्चर इन प्लेस। इट वाज ड्यूरिंग द अकबर रूल, यह अकबर के टाइम में ज़्यादा मजबूत हुआ। दैट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कम इन टू बिगिन, मतलब अच्छा मतलब स्टार्टिंग में जो थे बाबर और हुमायूं, उनके टाइम में अच्छा वो नहीं था शासन, लेकिन अकबर के टाइम में सही हो गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अंडर द मुगल ऑल द प्रोविनेंस ऑफ द वास्ट एम्पायर वर ब्रोट अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज हाईली सेंट्रलाइज। कहने का मतलब है कोई भी जो भी रूल पास होता था वो सेंटर से होता था और वहीं से ही पूरे देश पे राज किया जाता था, ठीक है। द एम्परर, एम्परर मतलब होता है साम्राज्य या सम्राट, ठीक है। द एम्परर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द मुगल एरा हुज पावर वर एब्सोल्यूट। अबुल फजल सेज दैट, अबुल फजल ने कहा था कि अकबर हैड ए एक्सट्रीमली फोर्सफुली एंड कमांडिंग पर्सनैलिटी। अकबर वाज रेफर्ड टू ए शहनशाह, अकबर आज़म और अकबर द ग्रेट, ठीक है, मतलब अकबर को शहनशाह या अकबर आज़म या अकबर द ग्रेट कहा जाता था, महान अकबर। ऑल द ऑफिसर्स एंड द नोबल्स ओन्ड देयर पोजीशंस टू द एम्परर, और सभी जो मतलब नोबल्स थे, शाही थे, उनकी अच्छी खासी पोस्ट होती थी। ही वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वह खुद हाईएस्ट अथॉरिटी होता था। एंड हिज वर्ड वाज लॉ, और उसके बात ही नियम होता था, मतलब वो जो बोल देता था भाई ऐसे होना चाहिए तो वही बात नियम होती थी। ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स एंड द सुप्रीम जज ऑन ऑल द मैटर ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कोई भी मैटर होता था वह उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता था, ठीक है, उसका वचन ही शासन माना जाता था। बाहुबली में देखा हुआ ना आपने, ये मेरा वचन है और वचन ही शासन है, तो ऐसा ही होता था। द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा, सॉरी कहाँ पे आ गए, ये रहा झरोखा। द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन वाज आल्सो इंस्टीट्यूटेड वर द एम्परर वुड अपीयर बिफोर द जनरल पब्लिक एट एन अपॉइंटेड आवर्स। ऑल द रूलर्स ट्राइड टू प्रोजेक्ट देयर पावर्स टू देयर सब्जेक्ट्स। अकबर ऑब्जर्व मैनी रिचुअल टू शो देयर सुपेरियोरिटी। ही हैड टू बी एड्रेस्ड एज आलमपना और जहाँपना, ठीक है, उसे आलमपना और जहाँपना के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इसके बारे में कि भाई उनका जो सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके टाइम में था? अकबर के टाइम में था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा रहेगा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द रॉयल हाउस होल्ड, द जुडिशरी, प्रोविनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और थोड़ा बहुत और रह गया, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।